क्या विपक्ष ने दरअसल तमाम सियासी दलों को मिलकर एक गठबंधन तो कर लिया, लेकिन क्या विपक्ष के पास कोई एक चेहरा ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री के सामने अपनी मौजूदगी दे और ये कह सके जनता के बीच में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प ये चेहरा बनेगा जो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? क्योंकि ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल खुद अब गृह मंत्री अमित शाह भी तंज कसते हुए पूछ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है, क्या इस सवाल को इसलिए जीवंत किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष वाकई मजबूती के साथ ग्राउंड पर उतरा है, इसलिए बीजेपी को लगता है कि जनता के सामने ये सवाल रहे तो एक ठहराव आ सकता है। इसी तमाम सवालों के साथ हम अपने मेहमानों के साथ आपको मिलवाते हैं, उसके बाद हम इन सवालों को अपने मेहमानों के सामने ही रखेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और बीजेपी से मनोज यादव साहब है। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। शुरुआत मैं अजय उपाध्याय साहब आपसे करूंगा। क्या वाकई ऐसी स्थिति है क्या कि आपने बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ इकट्ठा तो कर लिया, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो आप ही है, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर संशय है? प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने वाला चेहरा कौन होगा? ऐसा कुछ है क्या, या एक एक साल के लिए बांट दिया गया है? देखिए गृह मंत्री साहब से तो ये आशा की जाती है, क्योंकि उनको समझ नहीं है भारत के संविधान की, भारतीय संविधान की जो परंपरा है उसमें संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है डायरेक्टली, यहाँ सांसदों का चुनाव होता है। आज सांसद जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जो सर्वाधिक दल जो जीती हुई पार्टी होती है वो अपना नेता चुनता है। अब अहंकार ज्यादा है। आपने देखा पहले चरण में 400 पार का नारा लगा रहे थे, अभी दूसरे चरण में ये हिंदू मुस्लिम का प्रयास किया। आप भूल जाएंगे, देखिएगा धीरे धीरे गाली गलौज पर उतरेंगे, इस तरह के जो मुद्दाहीन बातें करेंगे। देखिएगा पाकिस्तान बोलेंगे, कभी रोने लगेंगे, कभी गाने लगेंगे, कभी ये भी हो सकता है कि विक्टिम कार्ड करके गरीबी दिखाएंगे पास। और अंतिम चरण जब आएगा, दो एक चरण, तो आप देखिएगा ये झोला ढूंढेंगे। सच्चाई ये है, पूरा देश देख रहा है कि देश में जिस तरह विपक्ष लगातार एकताबद्ध होकर के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। इस देश में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, उस मुद्दे से भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी और भाजपा के सारे साथी लगातार जो है रास्ता बदल रहे हैं। पर जनता जो है देख रही है, जनता किसी मुद्दे पर नहीं आने वाली, मुद्दों से भटकने वाली नहीं। 10 साल से जो उन्होंने धोखा दिया, जिस तरह से फेंक कर मंगल ग्रह तक फेंका इन्होंने जुमले, आज उस जुमले का अंतिम दौर चल रहा है। अजय जी, और जुमलेबाज को जो है इस बार जनता जानने का हक रखती है, और ये तो जनता जानना चाहेगी ना कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ये गारंटी दे रहे हैं, तो विपक्ष में जो आप कहते हैं कि इनके पास मुद्दे हैं नहीं, हवाई मुद्दे हैं, और जनता के मुद्दों के साथ आप खड़े हैं, तो किसके साथ खड़े हैं? मतलब वो कौन सा चेहरा हो जिसको लेकर जनता अपने मुद्दों की आवाज बुलंद कर सकती है? वो एक चेहरा तो पूछेगी ना जनता, कौन होगा विपक्ष में नेता, कौन होगा वो चेहरा जो दरअसल सामने होगा, जिसके ऊपर भरोसा जनता करेगी? ये पूछना चाह रही है जनता। देखिए इको हो रहा है, जरा इको ठीक करा देंगे। देखिए 2004 में जब चुनाव हो रहा था, साइनिंग इंडिया का नारा था, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े वाजपेयी जी का चेहरा था। क्या हुआ? नेता नहीं था, यही आर्गुमेंट था। और देश में 10 साल तक एक ऐसा नेता आया जो 8.5% की दर से देश का ग्रोथ किया, जो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक तंगी थी, देश को उससे उबारा आर्थिक संकट से, और देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक अधिकार, मनरेगा जैसे अधिकार युक्त कानून दिए, जिसके कारण देश का आधारभूत संरचना बढ़ा, और उसी के कारण हम आज इतना मजबूत स्थिति में हैं। अदरवाइज जो पिछले 10 साल में शासन हुआ है भाजपा का, जिस तरह बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, देश जो है आज कटोरा लेकर भीख मांग रहा होता यदि मनमोहन सिंह जैसे प्रबुद्ध नेता नहीं होते। हमारे पास गठबंधन के राजनीति में कई चेहरे हैं, और उन सभी चेहरों में अलग अलग तरह की क्षमता है। कोई गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने की ताकत रखता है, कोई रक्षा मंत्रालय अच्छे से संभालेगा, चीन को रियल में लाल आंख दिखाएगा, कोई वित्त मंत्री का करके प्याज खाने वाले स्टेटमेंट नहीं देगा कि मैं प्याज नहीं खाता हूं या खाती हूं, बल्कि देश के आर्थिक तंत्र को चलिए तैयारी मतलब अजय जी पूरी हो गई। अब एक बार बीजेपी को शामिल करता हूं, फिर आपने जो पॉइंट रखा है ना उसके साथ शामिल करता हूं। मनोज जी एक छोटी सी कहानी में सुनाऊंगा। अजय भाई सुनिए, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। क्लास में एक बच्चे का जब रिजल्ट आया तो उसके अपने माता पिता के पास जब रिजल्ट लेके गया ना, तो उसके माता पिता उससे बड़े नाराज हो गए। नाराजगी इसलिए थी कि तुम नंबर उतना नहीं लेकर आए जितनी तुम मेहनत करते हुए दिखा रहे थे।
तो उसके बेटे ने कहा, अरे मेरा नंबर छोड़ो मम्मा, मेरे नंबर पे तो फिर भी खुश हो जाओ, मेरे से ज़्यादा 2 घंटे वो पढ़ता था, हर जगह जा जा के ट्यूशन करता था, वो मेरे से भी 5 नंबर कम लेकर आया है। तो उसकी खुशी किस बात को लेती? मनोज जी, ये कहानी मैंने आपके लिए सुनाई, उसको खुशी किस बात को लेकर थी कि मेरा जो नंबर आया सो आया, वो हम उससे भी कम लेकर गया, ज़्यादा पढ़ता हुआ दिखता था। क्या बीजेपी अब वो तलाश रही है? इसलिए अब आपको दरअसल ये ज़रूरी हो गया दिखाना कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, कंफ्यूज है। अरे सर, जब आप अव्वल हो रहे हैं तो छोड़िए ना विपक्ष का चेहरा कौन है, आपके पास तो चेहरा है, उस चेहरे के साथ गारंटी रखिए। आप 400 के ऊपर बोल रहे हैं, क्या ये भरोसा डगमगाया इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है क्या? देखो रोहित भाई, एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखो, अरविंदर सिंह लवली जी इनके यहाँ इस्तीफा देते हैं, इंदौर के प्रत्याशी नामांकन अपना वापस ले लेते हैं, वायनाड के अंदर वोटिंग परसेंटेज कम होती है, मिजोरम में वोटिंग परसेंटेज कम होती है, अमेठी और रायबरेली के अंदर इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, और आप ये कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार कैसे करेगी। अरे इनकी हालत तो ऐसी हो गई है कि ना ये घर के हैं ना घाट के, वो कहावत है ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो कांग्रेस पार्टी की हालत क्या हो गई है? आप देखिए कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत हो गई, गांधी खानदान इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि गांधी खानदान अपनी ही पार्टी को वोट नहीं करने वाला है। ठीक है, आप देखिए कि वो गांधी खानदान किसको वोट करने वाला, आम आदमी पार्टी को कौन वोट करने वाला है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, वो ठीक कहा कि 1 PM 1 ईयर वाला कंसेप्ट है क्या। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके पास नेता कहां है, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है, जरा बताइए। इनके पास कौन नेता है, कौन सी नीति है? ना इनके पास नेता है ना नीति है। और ये कह रहे थे हिंदू मुसलमान कौन लेकर के आया, हिंदू मुसलमान लेकर के आ गए। अरे हिंदू मुसलमान कौन लेकर के आया? आपका यहाँ संकल्प पत्र लेकर के आया हूं, किस तरह से बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं हम, हमारे अल्पसंख्यकों के लिए किस तरह एक विशेष समुदाय के लिए हम रिजर्वेशन देने वाले हैं, किस तरह से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। तो ये बताइए हिंदू मुसलमान कौन लेकर के आए? हिंदू मुसलमान ये लेकर के आए। और अब बोल रहे थे कि देखिए एक पढ़ा लिखा हमारा प्रधानमंत्री था। ऐसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे कि माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इकोनॉमी को 10वें पोजीशन पे छोड़ करके गए थे। और इतने प्रबुद्ध, इतने बड़े अर्थशास्त्री, एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति, वो भी फ्रेजाइल 5 के अंदर इकोनॉमी को छोड़ के गए थे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस इकोनॉमी को बढ़ा करके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अब भारत की है। किस तरह से आज मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर भारत जा रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2nd नंबर पे हम, कार मैन्युफैक्चरिंग में 3रे नंबर पे ऑटोमोबाइल के अंदर। और तो ये बताइए कि किस तरफ देश जा रहा है। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इतनी सारी बातें तो आप गिना ही दी, मैं फिर से वहीं शुरू कर रहा हूं। जब सब कुछ इतना पॉजिटिव है, तब क्या जरूरत है आपको विपक्ष में इतने चेहरों के बीच में कौन सा प्रधानमंत्री चेहरा होगा? सर आप कॉन्फिडेंट हैं ना, आप अपने ऊपर बात कीजिए ना, या फिर आप फूट डालो, शासन करो की बात करें, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, लोग इस पे बहस करें, डिरेल हो जाए मुद्दा, कुछ ऐसा चाहते हैं क्या? देखिए डिरेल कौन करना चाह रहा है? हिंदू मुसलमान किसने करने का प्रयास किया? और ये लोग तो खुद ही डिरेल है। ये रेल इनकी पटरी गाड़ी पे कहां थी? जरा बताइए। पूर्णिया के अंदर किस तरह से इन्हीं का प्रत्याशी, उनके खिलाफ में हमने प्रत्याशी खड़ा करते, पप्पू यादव के खिलाफ जिस तरह से प्रत्याशी खड़ा हुआ। यही वायनाड के अंदर किस तरह से सीपीआई सीपीएम के साथी इनके खिलाफ, इनके साथ बोलते हैं इंडी गठबंधन में, वहां जाकर के इनके साथ खड़े हो जाते। तो डिरेल कौन है? ये बेमेल गठबंधन किसका है? ये भानुमति का कुनबा किसका है? ये भानुमति का कुनबा इनका है। और यहाँ अनुराग भदौरिया जी बैठे हुए हैं। और ये लोग तो वो लोग हैं, अनुराग भदौरिया जी की तो एक जोड़ी थी 2017 में, किस तरह से साइकिल पे सवार होकर चले थे। ये टेस्टेड, फ्रस्टेड और रिजेक्टेड जोड़ी है। तो उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला है। अब अनुराग भदौरिया जी यहाँ पे सच्ची, अनुराग भदौरिया जी यहाँ पर आकर के बड़ी बड़ी बातें करेंगे और वही टैप रिकॉर्डर चलाएंगे। लेकिन मैं पूछूंगा कि रिजेक्टेड, फ्रस्टेड जो जोड़ी है उसके बारे में क्या कहेंगे? आप 2017 में सब लोग देख चुके हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी वही टैप रिकॉर्डर अब चलाने वाले हैं। इनका ना 2014 में सुना गया, ना 2017 में सुना, ना 22 में। ठीक है, एक बार अनुराग जी को, फिर नहीं तो अनुराग जी को फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। अनुराग जी दुरंतो एक्सप्रेस, भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन और परेशानी देख लीजिए आप। देखिए उनको जनता के बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समाजवादी की चिंता है, कांग्रेस की चिंता है, लेकिन जनता की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनको पता है जनता ने उनको नकार दिया है। ग्राउंड जीरो पे जीरो हो चुके हैं, इसीलिए अब वो अपने मुद्दे बदल रहे हैं। इसलिए वो अपना कह रहे नीति, जो उनकी जो प्लानिंग होती है वो बदल रहे हैं। पहले क्या प्लानिंग थी, हम आएंगे भ्रष्टाचार और परिवारवाद पे बात करेंगे। अब देखिए एकदम शांत हो गया, सन्नाटा है। परिवारवाद में बोल ही नहीं रहे। बोलेंगे क्या कि सारे परिवारवादियों को तो इन्होंने टिकट दिया, परिवारवादियों के साथ सत्ता बना रहे थे। चुप है एकदम, पिन ड्रॉप साइलेंट है। भ्रष्टाचार के नाम पे तो सांप सूंघ गया।
एकदम सो गए हैं। भ्रष्टाचार का नाम लो, उन्हें सुनाई नहीं देता। बीजेपी से बोलो भ्रष्टाचार, नहीं सुनाई देता, क्योंकि उन्होंने सब भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उस पर बोलेंगे नहीं। और महंगाई का माँ बोलने से डरने लग गए हैं, महंगाई का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन्हें पता है महंगाई आसमान छू रही है। ये कहेंगे देश को हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दिया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। अरे भैया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किसके लिए होगी, कहाँ हो गई? आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लगा रखा है, अरे वो लाइन में लगा दिया और कह रहे हो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। क्या धन्ना सेठों के लिए हो गई, क्या किन के लिए हो गई? यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, अगर दूध खरीदने जाता है 35 रुपए दूध हुआ करता था जब सरकार आई थी 2014 में, आज 70 रुपए लीटर मिलता है। बताइए कहाँ महंगाई कम हो गई? अच्छा, अनुराग दाल जी, 60 रुपए मिलती थी, अनुराग आज जी, ठीक है, आप 180 बीजेपी से 200 सवाल पार हो कीजिए ना जाती सर। है। मैं आप कह रहे हो महंगाई कम हो गई। मेरा एक सवाल अरे खाली ले भैया, लीजिए अनुराग जी, मेरा एक सवाल खाली ले लीजिए। आप बीजेपी पे सवाल कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या? वो तो आपका अधिकार है। मेरा एक सवाल ले ले लीजिए। आज हम जिस मुद्दे पे बहस कर रहे थे ना, वो था कि आखिर विपक्ष में नेता चेहरा कौन होगा। क्या अखिलेश यादव, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में आप बड़े पार्टी के तौर पर इस गठबंधन में है, क्या अखिलेश यादव में वो क्षमता नहीं है कि वो प्रधानमंत्री फेस हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या अखिलेश यादव का नाम आप देखते हैं आगे होना चाहिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो हार रही है बुरी तरह से। अब वो सोचती है अगर हम हार रहे हैं तो फूट डालो, राजनीति करो, फूट डालो, राज करो। ये इस पोजीशन में आ गई है। अरे भैया हम सब हिंदुस्तानी, इंडिया गठबंधन एक है और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पीएम तो एक ही होगा ना अनुराग जी। मैं फिर पूछ रहा हूँ अनुराग जी, मैं फिर पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो एक ही होगा ना? अगर सरकार आपकी बदले तो प्रधानमंत्री तो एक ही होगा ना? बोलने तो दो, अरे बोलने दो, आपका जवाब 1 PM 1 year। भाई बोलने दो, जवाब दे रहा हूं, फिर भी आप टोक पड़ रहे हैं। आपके पेट में दर्द क्यों, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मुझे बोलने दीजिए ना, जैसे बीजेपी बोल रही थी। मैंने कहा 1 कि PM 1 year। जब यहाँ इंडिया गठबंधन जीत के आएगा, सारे यहाँ पे एमपीज बैठेंगे और अपना नेता चुन लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का परेशान है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लग गया तो हार रही है, अब हार रही है तो मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। अब पीएम कौन बनेगा? अरे इस लोकतंत्र में तो सब मिलके प्राइम मिनिस्टर को चुन लेंगे ना। यहाँ एक नेता अपने आप चुन लिया जाएगा। जब देश यहाँ लोकसभा में इंडिया गठबंधन को चुनने जा रहा है, अनुराग तो नेता जी, भी जब इंडिया गठबंधन के एमपी जीत के आएंगे, लोकसभा सदस्य जीत के आएंगे, अपना नेता चुन लेंगे। इसमें दिक्कत क्या? हमारे पास कई पीएम के चेहरे हैं, आप जीत नहीं पाओगे, 5 सीट जीत नहीं पाओगे। ख्वाब देख रहे हो दिल्ली में प्रवक्ता पद चला जाए, ये तो नाम ले भी नहीं सकते प्रधानमंत्री बनने का। हमारे यहाँ तो हर तरह देखो, पश्चिम बंगाल से ममता जी आती है, उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी आते हैं, यहाँ पे कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं और उधर कितने, आखिर कितने पीएम, कई सारे कैंडिडेट हैं। आखिर कितने पीएम? लोग मिलकर बैठेंगे तो मतलब हर साल एक पीएम देंगे, हर साल एक पीएम तो चुनना होगा। कितने पीएम? 1 PM 1 year, 1 PM 1 year। अनुराग जी, ये जो टेप रिकॉर्डर है आप 2014 से बजा रहे हो, महंगाई का, नोटबंदी का, जीएसटी का, ये नोट, ये सारे आपने टेप रिकॉर्डर बजाए हैं। और लगातार देश की जनता जान गई है कि अगर देश को कोई आगे बढ़ा सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, विकसित भारत बना सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्फ्लेशन रेट को अगर कंट्रोल कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, कोरोना में अगर लोगों की जिंदगी को बता सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर ले जा सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा ठीक है, चलिए एक बार मेहमान और भी है, एक मेहमान और भी है। आता हूं मनोज जी, एम से ममता काले भी है, ममता काले को शामिल करें। मनोज जी एक एक करके ठीक है। अनुराग जी हो गया, ममता काले को शामिल कर रहा हूं। ममता काले, क्या बीजेपी यही चाह रही है कि बहस हो जाएगी चेहरा कौन है? अरे मुद्दा तो ये है कि जिन मुद्दों पे आप जनता के बीच, एक सेकंड मनोज जी, क्या जरूरत है बीजेपी को ऐसे मुद्दे उठाने की? इसकी क्या जरूरत है? रोहित जी, उनका चेहरा कौन है? रोहित जी धन्यवाद। देखिए ऐसा है, ये मुद्दा नहीं है, ये ज्वलंत विषय है। देखिए अब जब भारतवर्ष की जनता वोट करती है तो एक्सपेक्ट करती है, जानना चाहती है पक्ष और विपक्ष दोनों से कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, कौन हमको लीड करेंगे। तो ये कहां से मतलब मुद्दा हो गया? ये तो बहुत ज्वलंत विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। और लोकतंत्र में जब चुनाव में हम जा रहे हैं, चुनावी महापर्व में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये विषय तो उठना ही चाहिए। मैं तो ये कहती हूं कि भाई इंडिया अलायंस ने जो ये पूरे का पूरा अपना कुनबा जोड़ा, इनको पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए था। पर प्रॉब्लम ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की जो कुर्सी होती है ना, वो खेल है, म्यूजिकल चेयर है इनके लिए। कभी उस पर बैठ जाएंगे अखिलेश आकर के, कभी बैठ जाएंगे राहुल आकर के, कभी अरविंद केजरीवाल, अरे छोड़ो वो तो जेल के अंदर चले गए, कभी लालू जी आकर के बैठ जाएंगे, कभी ममता दीदी आकर के बैठ जाएंगी। देखिए दुख और चिंता की बात यह है, अभी अनुराग भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, खैर इनकी तो बातें बड़ी बड़ी करने की आदत ही है। ये आपस में जो इंडिया अलायंस बनाया है उसमें एकजुट नहीं हो रखे हैं,
उसमें ये लोग आपस में मिलकर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने ऐसे आईना दिखाया कांग्रेस को जिसकी कोई हद नहीं है। जब राहुल गांधी वहां पर अपना प्रचार करने गए तो दीदी ने उनका स्टेज और तंबू दोनों उखाड़ दिए। केरला में आप देख लीजिए क्या हालत हो रखी है, लेफ्ट और कांग्रेस ने क्या हालत कर दी है। वायनाड में तक राहुल गांधी के लिए सीट नहीं छोड़ी है। अरे और जगह छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश जहां पर अभी हम बैठे हुए हैं आपके चैनल के अंदर में, वहां पर क्या किया समाजवादी पार्टी ने? केवल 17 सीट दे दी कांग्रेस को और बोला लेनी है तो लो, नहीं तो गेट आउट, गेट आउट, ये बोल दिया गया था। और दिल्ली, भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के अंदर क्या हुआ था? पहले आम आदमी के जो संदीप जी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हम कांग्रेस को केवल एक सीट देंगे और उसके बाद इनकी एका हुआ है। अरे अनुराग भाई सुन लिया करो, अनुराग भाई सुन लिया करो, आप लोगों के अंदर सिर्फ टप्पा हो रखा है, शीशा लेदर हो रखी है। आप लोगों ने यहाँ के यानी भारतवर्ष के लोकतंत्र का मजाक बना के रखा है। आपको क्या लगता है वोटर आपकी बपौती है? आपको क्या लगता है कि वोटर केवल और केवल आपको सत्ता में पहुंचाने का एक साधन बन गया है? आप कोई चिंता ना वोटर की करेंगे, ना देश की करेंगे, ना इस देश के लोकतंत्र की करेंगे। छात्र के पर्चा लीक हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है छात्र कितना परेशान है, जरा बोलिए। छात्र के पर्चा लीक है, जरा बोलिए बोलिए बोलिए। अरे बोलिए बोलिए, जरा जोर से बोलिए। युवाओं का नाम लीजिए, नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। युवाओं का नाम, युवा परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, किसान परेशान, महंगाई की मार है, बेरोजगारी से कमर टूट रही। नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे भैया। अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो जनता के बारे में बोलिए। तो मनोज जी आपके पास भी आ रहा, आपके पास भी आ रहा। अनुराग जी ठीक है, अच्छा हुआ आपने आंख बंद करके भी अब सब कुछ देखना सीख लिया है, बड़ा अच्छा टैलेंट एक आ गया। ठीक है, मैं एक बार कांग्रेस को शामिल करता हूं, उसके बाद मनोज जी आप दिखाई पड़ रहा है, पहले कांग्रेस को शामिल करूंगा। अजय भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ममता काले ने कहा, ऐसा गठबंधन जो ममता बनर्जी का नाम अभी ले रहे थे अनुराग जी भी, ममता बनर्जी तो गठबंधन में है या नहीं है ये अभी तक तय नहीं है, क्योंकि वो तो अकेले चुनाव लड़ रही है। आप दिल्ली में जिस पार्टी के साथ है, पंजाब में वो पार्टी आपके साथ है नहीं, इसलिए पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे डिसाइड होगा। और ऐसे गठबंधन में जहां पे सबको अपने हित के बारे में सोच रहा है, तो एक चेहरे पे मुहर कैसे लग सकती है? बस ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। देखिए भाजपा और भाजपा के समर्थकों के पेट में दर्द होना जायज है, पर सच्चाई तो सब जानते हैं। आपने देखा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में यही आर्गुमेंट था। वहां भाजपा का मुख्यमंत्री कौन? तो उस समय जो है नया कहानी, नया आर्गुमेंट देते थे लोग। आज जब देश की बात आई प्रधानमंत्री की है तो सर, कई दलों के साथ आप हैं ना, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस मेजोरिटी में होती तो ये सवाल नहीं होता, क्योंकि अब कई बड़े-बड़े प्रधानमंत्री पहली बार नहीं बन रहा है। सुनिए ना, देश के जनता को कई विकल्प हैं और अच्छी बात है, विकल्पहीनता नहीं है हमारे पास। वहां तो 2 लोगों की सरकार देश में चल रही है, डिक्टेटरशिप है। 400 पार हो जाए, आरक्षण खत्म कर दो, संविधान बदल दो, देश में जो है लोगों की जमीन संपत्ति छीन लो, ये इनका नारा है। हिंदू मुस्लिम लड़वा दो देश में गृह युद्ध करवा दो, युवाओं का पेपर लीक करा के भविष्य खत्म कर दो। जिस तरह से मध्यम वर्ग का कमर तोड़ दो महंगाई बेरोजगारी से, और मित्रों की संपत्ति कई गुनी बढ़ा दो। और अंतिम दौर में सुनिए ना, ब्रिजभूषण जी से पूछिए, अरे ब्रिजभूषण जी से पूछिए, ब्रिजभूषण जी से, भाजपा से बीच में मैं नहीं बोलता काले जी, ममता जी मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन ममता जी ये जरा पूछ लीजिए भाजपा वालों से, ब्रिजभूषण जी लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? और एक जो प्रज्वला लड़ रहा है, ये जो रवन्ना जो लड़ रहा है, उस पर जरा पूछ लीजिए भाजपा वाले से। आप तो महिला एक्टिविस्ट हैं, जरा ब्रिजभूषण लड़ रहा है कि नहीं? हाँ, मनोज यादव अमेठी का प्रश्न था तो पूछ रहे ब्रिजभूषण यादव लड़ रहे हैं किस पार्टी में और कहां लड़ रहा है? मतलब स्थिरता तो आपके पास भी नहीं। महिला सुरक्षा का नाटक करने वाले जरा इन भाजपाइयों से पूछिए। जवाब ले लेता हूँ अजय भाई, जवाब ले लेता हूँ। संदेश खाली पर आप बोल रहे ना, महिलाओं से बात कर रहे थे। महिलाएं देख रही है। देखो ऐसा अजय जी, लोगों का लूटने वालों अजय जी, जब जिस तरह से राजस्थान के अंदर, मेरे राजस्थान में ननिहाल है, जिस तरह से राजस्थान के अंदर बेटियों के साथ रेप होता था, किस तरह से महिलाओं को जला दिया जाता था, तो मौन धारण कर लेते थे। संदेश खाली के अंदर क्या क्या हुआ, आपके मुंह में दही जम जाता है, राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाता है। ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है। और ये तो वो लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो हमारे हिंदू राजाओं को, राणा प्रताप, शिवाजी महाराज को गाली देते हैं, लेकिन इनको बाबर से प्यार है, इनको औरंगजेब से प्यार है। तुष्टिकरण की कौन राजनीति करता है? और आरक्षण की बात करें, आरक्षण खत्म कर देंगे। कर्नाटक के अंदर एनसीबीसी का आंकड़ा, वो जो प्रेस विज्ञप्ति आई है, किस तरह से
टू बी बनाकर, कैटेगरी बनाकर किस तरह से 4% मुसलमानों को आरक्षण देने, क्या मेरा ओबीसी समाज के लोगों का आप आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश में 2004 से 10 के बीच में लगातार आपने प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, वो तो सर्वोच्च न्यायालय ने थपेड़ा मारा आपको। और किस तरह से तेलंगाना में आप देने का काम कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं 91 जातियों को टीएमसी ने 91 मुस्लिम जातियों को किस तरह से जोड़ करके ओबीसी समाज का आरक्षण लेने का काम किया गया है। तो मैं पूछता हूं ये आरक्षण खत्म करने का एजेंडा कौन चला रहा है? अरे आरक्षण विरोधी तो आप इतिहास में रहे लगातार। नेहरू जी ने काका कालेलकर की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया 1953 में, जब 1979 के अंदर मंडल आयोग बना तो इंदिरा जी और राजीव गांधी चिल्लाने लगे। 1990 के अंदर जब मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो राजीव गांधी जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे जातियों को जातीय से बनाने का काम कर रहे हैं। किस तरह से ओबीसीओं का अपमान लगातार आप लोगों ने किया। हमारे समाज में 27% ठीक है सर, ठीक है मनोज यादव मेरे पास मत रखना, लेकिन ये तो कम से कम आपके लिए पॉजिटिव हो गया ना कि आपके पास तो पॉजिटिव हो गया ना कि उनके पास सिर्फ विड्रॉवल के बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनके लिए सिर्फ विड्रॉवल के बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो किसके साथ जाएंगे।